एक प्रसंग कभी कभी मुझे याद आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई बड़े अच्छे संत थे और वो प्रतिदिन ना अपने घर में, जहां उनकी कुटिया थी, वे महात्मा जी प्रतिदिन सत्संग किया करते थे रोज। तो शाम को बहुत सारे लोग आते थे गांव के सत्संग सुनने, कोई ना कोई अच्छी बात बताया करते थे। तो एक दूर गांव का व्यक्ति, उसने भी सुना कि ये महाराज बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, चलो कुछ सुन के आते हैं हम भी। तो वो किसी दूर गांव से उनका नाम सुन के प्रवचन में आ गया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जब वो आया, उसको बड़ा आनंद आया, बैठकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। और सुनते सुनते उसको होश नहीं रहा कि कितना समय निकल गया, और वो जो संत सुना रहे थे उनको भी सुनाते सुनाते होश नहीं रहा, वे भी सुनाते रहे। रात के 10 बज गए, अंधकार हो गया। अब जो बाकी लोग बैठे थे वो तो उसी गांव के थे। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, सब निकल निकल के इधर उधर जहां आसपास घर थे सब चले गए। लेकिन वो व्यक्ति जो दूर गांव से आया था, जब वो बाहर निकला कुटिया से, वापस लौट कर आया और प्रणाम करके बोला, महाराज जी आज तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। बेटा क्या बात हो गई? बोले देखो तो बाहर इतना अंधकार, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा, और दूर मेरा गांव। पूर्णिमा भी होती, चांदनी होती थोड़ी तो मैं निकल जाता, ये तो घोर अंधेरा है महाराज, क्या करूं? संत ने कहा, बेटा देख कुटिया तेरी है, अगर डर लगता है तो यहीं रह जा, क्यों जाता है? बोला महाराज मेरे अपने घर पे बोल के नहीं आया, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, बच्चे, अगर मैं नहीं पहुंचा तो वो बहुत चिंता करेंगे, कहां जाएंगे? मुझे समय का होश नहीं रहा, मुझे तो पहले ही निकल जाना चाहिए था, पर मैं सुध-बुध खो बैठा, मेरा जाना जरूरी है। संत ने कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं। मालूम है क्या किया? उस महात्मा ने एक दिया जलाया, और वो दीपक, वो दिया जलाकर उसके हाथ में हथेली में ऐसे रख दिया और कहा कि अब तू निकल बाहर। वो जैसे ही कुटिया के बाहर वो दीपक हाथ में लेकर आया, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी उसकी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही। कुटिया के बाहर तो आ गया, लेकिन महात्मा जी को कहता है, बोले महाराज जी अरे कहां छोटा सा दीपक, और चारों ओर देखो अंधेरा कितना बड़ा है, इतना छोटा सा दीपक, इतना विशाल अंधकार, ये दीपक क्या करेगा छोटा सा? संत ने कहा, बेटा तू यही भूल कर रहा है, दीपक छोटा है लेकिन तेरे हाथ में है, तू आगे बढ़ तो सही, थोड़ा हिम्मत कर, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, अगर तेरे हाथ में दीपक है और तू बढ़ना शुरू कर देगा तो प्रकाश भी तेरे साथ बढ़ता चला जाएगा। तू बढ़ने की हिम्मत तो दिखा। अगर तू यहीं खड़े खड़े बस देखता रहेगा कि दूर अंधेरा ही अंधेरा है, तो तू प्रकाश हाथ में होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाएगा कभी। तू हिम्मत कर, प्रकाश तेरे साथ है, बस आगे बढ़ने की देर है। तू बढ़ेगा तो दीपक भी बढ़ेगा, दीपक बढ़ेगा तो अंधकार भी दूर होता जाएगा, प्रकाश भी बढ़ता जाएगा। तो उसको हिम्मत दी, वो व्यक्ति ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ता गया। जब 2-4 कदम आगे बढ़ गया तो देखा प्रकाश भी बढ़ रहा है, सब दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा निश्चिंत हो गया। मुड़कर संत को बोला, महाराज जी अब कोई डर नहीं मुझे, अब मैं निश्चिंत हूं, आप दरवाजा लगा लो, कुटिया में अंदर जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा, दीपक मेरे साथ। ऐसा कहकर वो 10-20 कदम आगे गया ही था बंधुओं, इतने में मालूम है उस संत ने क्या किया?
वो महात्मा दौड़ता हुआ कुटिया से आया और उसके दीपक में फूंक मार के उसको बुझा के वापस कुटिया में भाग गए। दीपक बुझाया और दौड़कर कुटिया में अंदर गया, दरवाजा लगा लिया। अब तो महाराज वो व्यक्ति एकदम चीखने लगा, अरे महाराज आपने क्या किया, पहले रास्ता दिखाते हो फिर अंधेरे में धकेल देते हो, कैसे संत हो आप। तो दरवाजा लगाते लगाते उस महात्मा ने यही कहा कि बेटा दीपक तो तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना वो दीपक मेरा जलाया हुआ था, दूसरों के जलाए दीपक ज्यादा देर काम नहीं आते जब तक अपनी अंतरात्मा का दीपक प्रज्वलित न हो जाए। जलाना है तो अपना दीपक जला, उधार के दिए काम नहीं आते ज्यादा दिन। गुरु तो एक ज्योति है, पर दीपक तो तुम्हें अपना ही जलाना पड़ेगा। एक दिया जला है तो कितने दिए जला कर ले जाओ, पर भैया जब तक अपना न हो तब तक वो काम नहीं आएगा। उधार के दीपक से तुम 10-20 कदम तो चल लोगे, पर जिंदगी भर नहीं चल सकते। अपना ही दीपक। अब सदगुरु तो वो महाराज चिंगारी का काम करते हैं। कभी किसी सच्चे सदगुरु के चरणों में हम पहुंच जाएं तो प्रयास यही करें कि उस चिंगारी से हम अपने आत्म दीपक को जलाकर वहां से ले जाएं, तभी जीवन में आनंद। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।